नमस्कार बच्चों, देखिए सीए इंटर और ऑब्वियसली उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। कितने चैप्टर्स? 10 चैप्टर्स फ्रॉम सेक्शन 1 टिल व्हाट 148। समस्या क्या आती है बच्चों को कंपनीज एक्ट में? सर ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मींस कुछ चीजें बार बार आती हैं, यहां आंसर थोड़ा ऐसे है, वहां आंसर थोड़ा ऐसे है, तो हमारे सारे सेक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, होच पोच हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और मार्क्स लाने में गड़बड़ होती है। तो देखिए कुछ चीजें आप अच्छे चार्ट्स के थ्रू करें तो वो लॉन्ग रन में एक रिटेंशन होती है, अच्छी मेमोरी बनती है आपकी, और एक ही जगह पे वो प्रिसीशन के साथ आप आंसर देख सकते हैं। तो ये एक चार्ट किस द्वारा मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, किस चीज का चार्ट है? साइन। मतलब कंपनीज एक्ट में जितना आपके कोर्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन पे क्या करवाना होता है, साइन। यहां पे ये साइन करेगा, वहां पे वो करेगा, बच्चा रहता है कंफ्यूज। लेट्स हैव अ लुक। देखिए सेक्शन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, जो आप चैप्टर नंबर किस में पढ़ते हैं? 2 में पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। वहां पे हम पढ़ के आते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब भी क्या है? साइन सुइन कौन करेगा, क्योंकि बिना साइन के कोई भी कागज वैलिड नहीं होता। तो ये था ऑथेंटिकेशन किसकी? डॉक्यूमेंट्स कहो, कोई भी कार्रवाई प्रोसीडिंग कहो, या क्या कहो, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सेक्शन 21 एक ओपन सेक्शन है, कहता है कंपनी में कोई भी डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे, सेव, ध्यान दीजिएगा ओपनिंग वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट। जिसका मतलब है जब तक किसी और सेक्शन में कुछ अलग ना लिखा हो, कुछ अलग लिखा है तो उस सेक्शन की चलेगी, वरना हमेशा किसकी चलेगी? सेक्शन नंबर 21 के हिसाब से। ये साइन कौन करेगा? 3 लोग हैं बेटा, और देखिए वर्ड क्या लिखा है? मे बी। और इस मे बी को हमेशा आपको यहां क्या पढ़ के लेके, यहां इंटरप्रिटेशन ये मस्ट ही लेके चलनी चाहिए। क्लियर है? या मे बी आप इस ढंग से देख सकते हैं सेविंग क्लॉज के हिसाब से, कि अगर किसी सेक्शन में कुछ और लिखा है फिर तो वैसे, वरना ऐसे। इसलिए मे को यहां पे क्या ले लेना चाहिए? मस्ट बेहतर है। कौन साइन करेगा? केएमपी, की मैनेजरियल पर्सोनल, जिसके ऊपर आप पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51 में। ऑफिसर आप कहां पढ़ के आते हैं? क्लॉज 59 में। और तीसरा क्या है? इंप्लॉई ऑफ द कंपनी इफ दे आर ऑथराइज्ड बाय व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 10 में। मतलब याद करने वाली चीज क्या है? 21 में 3 चीजें हैं। साइन कौन करेगा? केएमपी, ऑफिसर, एंड तीसरा है इंप्लॉई, अगर बोर्ड ने उन्हें ऑथराइज किया। एक टेक्निकल चीज का और ध्यान दीजिएगा बेटा, कहीं गलती ना हो। दरअसल जब आप ऑफिसर की डेफिनेशन देखते हो, उसके अंदर ही क्या आ जाता है? केएमपी आ ही जाता है। तो और भी शॉर्ट करना चाहें तो सिंपल आंसर क्या है? ऑफिसर और व्हाट? ई से इंप्लॉई, अगर वो ऑथराइज किए गए हैं किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा। लेकिन अगर आप क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, तो कहता है जो ऊपर वर्ड लिखा है ऑफिसर, उसको क्या लेके चलेंगे आप? ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। कहता कोई और पर्सन भी हो सकता है। देन देखिए सेक्शन 22 इसी चैप्टर नंबर 2 का, इनकॉर्पोरेशन का, उसका सब सेक्शन 2 हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी। अटॉर्नी जिसे हम कहते हैं, कंपनी क्या अपॉइंट करेगी? एक एजेंट। क्यों अपॉइंट करेगी? देखिए हम सारे जानते हैं कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, खुद क्या नहीं कर सकती है? साइन नहीं कर सकती, नीड सम ह्यूमन एजेंसी। और जो ये 22 सब सेक्शन 2 में लिखा है, सेम यही आंसर आप कहां पढ़ते हैं? सेक्शन 46, जो आप कहां पढ़ के आते हैं? चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, फ्रॉम सेक्शन नंबर 43 से लेके 72, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं शेयर्स अगर फिजिकल फॉर्म में है तो आपको क्या मिलना चाहिए? उसका सर्टिफिकेट। तो वो शेयर सर्टिफिकेट पे साइन वगैरह कौन करेगा? या जो अटॉर्नी एजेंट आपने अपॉइंट करना है, कैसे करोगे? दोनों का आंसर बेटा कॉपी पेस्ट है। तो ये दिक्कत आती है बच्चों को। तो ये चार्ट आपको हेल्प करता है कि यार ये 2 सेक्शनों में आंसर ही क्या है? सेम है, एक जगह पे आपको पता चल रहा है। तो देखिए अगर हम कहते हैं कंपनी की क्या है? कॉमन सील है, क्योंकि ये होना जरूरी नहीं है, इफ एनी। तो अगर है तो कहता आप ऑब्वियसली उस कॉमन सील से किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, या शेयर सर्टिफिकेट पे उसका क्या लग जाएगा? ठप्पा लग जाएगा, राइट? इन राइटिंग ऑथराइज एनी पर्सन एज व्हाट? अटॉर्नी, जो आपके बिहाफ पे क्या साइन करेगा? कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। लेकिन अगर कॉमन सील नहीं है तो हमें 2 चीजें देखनी होती है। क्या कंपनी में सीएस है? वेयर द कंपनी हैज सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, जिसके ऊपर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं 2 क्लॉज 24 के अंदर। अगर सीएस है तो साइन कौन करेगा? एक डायरेक्टर प्लस कह लीजिए, या एंड कौन? सीएस। लेकिन अगर कंपनी में क्या नहीं है? सीएस नहीं है, तो साइन कौन करेंगे बेटा? 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। देयर आफ्टर
देखिए चैप्टर नंबर 3 के जो पढ़ते हैं आप, जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम सेक्शन नंबर 23 टिल 42, उसका सेक्शन 26 वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आप पढ़ते हैं मैटर्स और कंटेंट्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। और याद कीजिए प्रोस्पेक्टस की क्या करनी होती है, रजिस्ट्रेशन या कह लीजिए फाइलिंग करनी होती है आरओसी के पास उसको इश्यू करने से पहले। तो हम कहते हैं उसके ऊपर भी साइन होने चाहिए। किसके साइन होने चाहिए, या तो कंपनी का डायरेक्टर जो है, या जिसने डायरेक्टर बनने के लिए नाम क्या दिया गया है, प्रपोज, या फिर उनका कौन, ऑथोराइज्ड अटॉर्नी, मींस उनका ऑथोराइज्ड एजेंट जो उनके बिहाफ पे क्या कर रहा है, साइन। तो देखिए हर सेक्शन में हम यहां पे किसकी बात करें बेटा, साइन कौन करेगा अलग अलग सेक्शन में। देन देखिए आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ के आते हैं चार्जेस के ऊपर, जो कि आता है सेक्शन नंबर 77 से 87, जिसका वन ऑफ द हॉट सेक्शन पहला 77 जो हम पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। आपको याद होगा आरओसी के पास 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उसी के साथ हम रेड विद रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 4 पढ़ते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है ऑफ चार्ज, जो डीड डॉक्यूमेंट बना, जहां आपने लोन लिया और कोई एसेट क्या रखा, गिरवी रखा, उसकी क्या करवानी पड़ती है, वेरिफिकेशन। अरे वेरिफिकेशन का मतलब क्या, घूम फिर के साइन। तो यहां दो बातें होती हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी है क्या वो हिंदुस्तान के बाहर है, आउटसाइड इंडिया, तो साइन कौन करेगा, या प्रॉपर्टी कहां है, इन इंडिया। और इन इंडिया में ध्यान दीजिएगा वर्ड साथ में क्या है, चाहे होली हो या पार्टली हो। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के बाहर है तो यहां आंसर में है बेटा 3 बातें। पहली बात क्या है, कहता अंडर द सील, वही सील का मतलब रबर स्टैंप, अगर कंपनी की अगर कोई हो तो, राइट। दूसरा अंडर द हैंड ऑफ एनी, मतलब अंडर द हैंड ऑफ एनी मींस ये 3 लोगों में से कोई भी एक साइन करेगा, क्योंकि यहां देखिएगा वर्ड आपको क्या दिखेंगे, 3 पॉइंट है और पहला पॉइंट कौन है, डायरेक्टर, नंबर 2 कौन है, और सीएस ऑफ द कंपनी, नंबर 3 क्या है, और एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, जिसके पास आपने एसेट क्या रखा, गिरवी रखा है। मतलब वेरिफिकेशन ऑफ चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। देखिए प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के बाहर है तो कॉमन सील अगर कंपनी की है, नहीं है तो डायरेक्टर और सीएस या ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ व्हाट, चार्ज होल्डर। और तीसरा क्या है, अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन, यहां ध्यान दीजिएगा सम पर्सन, लेकिन अदर देन व्हाट, द कंपनी, कंपनी के अलावा कोई और व्यक्ति जिसका क्या है, इंटरेस्ट है किसके अंदर, जो वो चीज आपने गिरवी रखी है। देखिए जैसे आप चार्ज की डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 16 के अंदर, उसके अंदर ही पढ़ के आते हैं आप, चार्ज इंक्लूड्स व्हाट, मोर्टगेज। मोर्टगेज का मतलब भी क्या है, कोई इमूवेबल आपने क्या रखा, गिरवी रखा है, राइट। तो कहता कोई और आदमी जिसका क्या है, इंटरेस्ट है उस चार्ज में। और अगर प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के अंदर है तो आंसर सिंपली यही वाला, यही आंसर, इसलिए ये एरो ऐसे निकाल के दे रखा है, यही सेम आंसर इन बॉक्स 2, ये है बॉक्स नंबर 2, यही 3 पार्ट, डायरेक्टर और सीएस और ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। देन देखिए एनुअल रिटर्न, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, एंड चैप्टर नंबर 7 इज फ्रॉम सेक्शन 88 टिल 122। तो एनुअल रिटर्न जो कि आप फाइल करते हैं, देखिए आपको याद भी होगा एमजीटी 7 विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम में आप करते हैं, रेड विद रूल नंबर 11। एनुअल रिटर्न पे साइन कौन करेगा, यहां 3 कैटेगरी में आपको आंसर साइन के हिसाब से देखना होता है। एक मैं सिंपल, मैं इसे आसान भाषा में ये कहता हूं कि पहली कंपनी को क्या कह लीजिए, छोटी छोटी कंपनियां, छोटी कंपनी। और छोटी में क्या है, ये 3 प्राइवेट कंपनी, एक कौन, 1 पर्सन, एक कौन, स्मॉल कंपनी जिसे आप सेक्शन 2 क्लॉज 85 में पढ़ते हैं, या स्टार्टअप क्या, प्राइवेट कंपनी, छोटी कंपनियां कह लीजिए, राइट। और दूसरी तरफ से आप इसको नाम दे सकते हैं कौन सी कंपनी, बड़ी कंपनी। और तीसरा स्वाभाविक है क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। बड़ी कंपनी में देखिए लिस्टेड जो आप सेक्शन 2 क्लॉज 52 में पढ़ते हैं, और दूसरा क्या, कोई अनलिस्टेड कंपनी, चाहे वो क्या हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, लेकिन उसमें कंडीशन है पेड अप कैपिटल कितनी हो उसकी, 10 करोड़, या फिर टर्नओवर कितनी हो, 50 करोड़। तो ये जो छोटी कंपनियां हैं, ओपीसी, स्मॉल या स्टार्टअप, कहता है इसके अंदर साइन कौन करेगा, सीएस, लेकिन अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो साइन कौन कर देगा, डायरेक्टर। मतलब किसने साइन किए, सिर्फ एक आदमी ने, यहां पे ये ध्यान रखें, या तो सीएस नहीं है तो डायरेक्टर, एक ही वन है। जबकि लिस्टेड या अनलिस्टेड में हमने फिर से लिमिट पक्का पता होनी चाहिए, पीयूसी 10 करोड़ या टर्नओवर 50 करोड़, दोनों में से कोई भी एक लिमिट लग गई तो आप ये बड़ी कंपनी में आ गए। यहां साइन कितने लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा 3 लोग साइन करेंगे, डायरेक्टर भी करेगा, सीएस जो कंपनी में है वो भी साइन करेगा, और एक बाहर का कौन सा सीएस, इन प्रैक्टिस, राइट, वो भी साइन करेगा। 3 लोग हो गए। तो अगर आप छोटी कंपनी नहीं है या बड़ी कंपनी नहीं है तो एक बीच की कंपनी आ गई, जैसे मान लीजिए आप एक प्राइवेट कंपनी हो, क्या हो,
प्राइवेट हो लेकिन आप क्या नहीं हो, ना ओपीसी हो, ना स्मॉल हो, ना स्टार्टअप हो, आप प्राइवेट कंपनी हो और आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ नहीं है, आपकी टर्नओवर भी 50 करोड़ नहीं है, तो स्वाभाविक आप यहां आ गए। तो यहां ध्यान दीजिएगा कितने लोग साइन करेंगे, दो कैसे, क्या लिखा है, डायरेक्टर एंड सीएस, दो करेंगे, लेकिन साथ में क्या लिख दिया, अगर सीएस नहीं है तो बाहर का सीएस इन प्रैक्टिस। तो इस तरह से अपने जहन में याद रख लीजिए, छोटी कंपनी में एक आदमी साइन करेगा, बीच वाली में 2 करेंगे, बड़ी में कौन करेंगे, 3। तो इस तरह से आपको ये चार्ट एक जगह पे नजर आ जाता है, सारे के सारे साइन वाले। तो लॉन्ग रन में आपके एग्जाम से पहले ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही मेरे ख्याल में यूटिलिटी वाला होना चाहिए। देन सेक्शन 118 ये पढ़ते हैं आप मिनट्स, किसके मिनट्स, चाहे जनरल मीटिंग के हो, बोर्ड मीटिंग के हो, या सेक्शन 110 में हम रेजोल्यूशन पास करते हैं किससे, पोस्टल बैलेट से। रेड विद रूल नंबर 25 ऑब्वियसली कौन से चैप्टर में आता है, इसी चैप्टर नंबर 7 में आता है बेटा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कहता अगर मीटिंग कौन सी है, बोर्ड की है, डायरेक्टर्स की, और कमेटी सारी किसकी होती है, डायरेक्टर्स की होती है। तो कहता है मिनट बुक को साइन क्या कौन करेगा, उस मीटिंग का चेयरमैन, जो बोर्ड मीटिंग का क्या था, चेयरमैन था, वो साइन करेगा। और मिनट बुक में आपको याद होगा साइन कितने दिन में होता है, 30 दिन के भीतर आप क्या करते हैं बेटा, 30 दिन के अंदर आपको ये साइन करने, ये लिखा भी है मैंने यहां, विद इन 30 डेज, राइट। लेकिन अगर चेयरमैन साहब उस मीटिंग के नहीं है तो कौन साइन, तो चेयरमैन ही करेगा, लेकिन चेयरमैन कौन सा आ जाएगा, अगली मीटिंग का। और अगर जनरल मीटिंग है तो साइन कौन करेगा, चेयरमैन उस मीटिंग का। लेकिन अगर चेयरमैन साहब की मृत्यु हो गई या वो इनेबल है, इनेबल मीन्स जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान के बाहर है, राइट, या कोविड हो गया है, तो कौन साइन करेगा, डायरेक्टर, जिसको ऑथराइज किसने किया है, बोर्ड ने किया है। और अगर आप रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट, जो कि 110 सेक्शन में आप पढ़ते हैं 10 आइटम, घर बैठे ही आपको रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। तो एक तरह से वो क्या नहीं होती, जनरल मीटिंग नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं चेयरमैन किसका, बोर्ड का साइन करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए चेयरमैन बोर्ड का है ही नहीं, और इन द इवेंट देयर बीइंग नो सीएम, एक बात। नंबर 2 सेम वही आंसर, या उस चेयरमैन की डेथ हो गई या क्या हो गई, इनेबिलिटी होगी, तो आंसर सेम वही है, डायरेक्टर ऑथराइज बाय बोर्ड। मतलब ये कह लीजिए लगभग यहां पे यही सेम आपको क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। मूविंग अहेड, सेक्शन 122 इसी चैप्टर 7 का आखिरी सेक्शन आता है ओपीसी के ऊपर। देखिए 1% कंपनी है तो स्वाभाविक है क्या करोगे, जनरल मीटिंग बुला के, और इसमें डायरेक्टर भी एक ही चाहिए तो क्या करोगे, बोर्ड मीटिंग बुला के। लेकिन क्या इसको मिनट्स बनाने पड़ते हैं ओपीसी को, यस बनाने पड़ते हैं। तो उसमें साइन कौन करता है, उसका वही सिंगल मेंबर। तो मिनट्स बुक किसके, जनरल मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग हो, वो एक मेंबर साइन कर देगा। देन देखिए एजीएम जो आप पढ़ते हैं सेक्शन 96 में, उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है एजीएम की, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 121 में, रेड विद रूल नंबर 31। उस रिपोर्ट को भी साइन करना होता है। और ये रिपोर्ट किस केस में चाहिए होती है, ये चाहिए होती है आपको, ये फाइल करनी होती है अगर आप क्या है, लिस्टेड कंपनी है, जिसे आप एमजीटी 15 नंबर के फॉर्म में आप 30 दिन के अंदर ऑफ एजीएम आप फाइलिंग करते हैं। तो साइन कौन करेगा इस रिपोर्ट को, चेयरमैन किसका, मीटिंग का। और अगर चेयरमैन साहब वही इनेबिलिटी है उनकी, तो कौन साइन करेगा, ये इंटरेस्टिंग आंसर यहां देखिएगा। अगर वो इनेबल है तो कौन, 2 डायरेक्टर, और उनमें से एक क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, इफ देयर वन, मतलब देयर इज कह लीजिए, या इफ एनी, मतलब 2 डायरेक्टर। मान लीजिए अगर कंपनी में एमडी है तो एक एमडी हो जाएगा, प्लस एक क्या हो जाएगा, नॉर्मल डायरेक्टर। लेकिन अगर एमडी नहीं है तो बेटा साइन कौन करेगा, 2 डायरेक्टर साथ में पक्का, और कौन साइन करेगा, सीएस। मतलब यहां आंसर सिंपल था, एक ही आदमी साइन करेगा। लेकिन अगर वो इनेबल है तो यहां हम मोटा मोटा आंसर देख रहे हैं, साइन कौन करेगा, इन एब्सेंस 3 लोग करेंगे, राइट। जबकि मिनट्स में जब आपने 118 में देखा था, अगर चेयरमैन साहब इनेबल होते थे तो कौन होता था, डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड, एक ही होता था। यहां पे कितने लोग हैं, 3। तो जिस तरह से मैंने ये भी लिख दिया, इस तरह से भी आप लिख लेंगे साथ में, इट विल बी इन योर इंटरेस्ट। देन देखिए चैप्टर नंबर 9 आप पढ़ते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के ऊपर, और चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है सेक्शन 128 से कहां तक, 138। उसमें आप एक महत्वपूर्ण सेक्शन पढ़ते हैं 134, जहां पे साइनिंग 2 चीजों की आती है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइन आती है, जहां मैं टेक्निकली बताऊं तो सब सेक्शन 1 के अंदर 134 में, और बोर्ड रिपोर्ट की भी बेटा क्या होती है, साइनिंग होती है। ये कहां होती है, सब सेक्शन 6 के अंदर कह लीजिए, ये पक्का 2 ढंग से आपको पता हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करता है, चेयरपर्सन ऑफ कंपनी, अगर उसे ऑथराइजेशन किसने दी है, बोर्ड ने दी है। या फिर मान लीजिए चेयरपर्सन साहब नहीं है तो साइन कौन करेगा, 2 डायरेक्टर,
और उनमें से एक क्या होना चाहिए, एमडी इफ एनी, मतलब कंपनी में एमडी हो तो पक्का एक वो साइन करेगा, नहीं है तो सिंपली कौन, 2 डायरेक्टर। और साथ में देखिएगा वर्ड क्या लिखा है, एंड लिखा है, मतलब ये भी साइन करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड सीएस, 3 लोग और साइन करेंगे, लेकिन कब करेंगे, वेयर एवर दे आर अपॉइंटेड, जिसका मतलब क्या है, अगर ये कंपनी में नहीं है तो ये साइन नहीं करेंगे। तो काम किससे चल जाएगा, चेयरपर्सन ऑफ कंपनी से। चेयरपर्सन की बजाय और कौन हो सकता है, 2 डायरेक्टर, लेकिन एमडी है तो पक्का उनमें से एक एमडी होना चाहिए। और बोर्ड रिपोर्ट का अगर मैं आंसर कहूं तो मैं सिंपली कहता हूं कॉपी पेस्ट, बस यही वाला आंसर 2 हिस्सों में लिख दिया गया। देखिए क्या है, चेयरपर्सन ऑफ कंपनी, देखिए सेम है ऑथराइज बाय बोर्ड, लेकिन यहां वर्ड एंड है, लेकिन इस एंड को आपको क्या रीड करना चाहिए, और रीड करना चाहिए। वजह क्या है, क्योंकि क्या लिखा है, एंड वेयर ही इज नॉट सो ऑथराइज, मतलब अगर चेयरपर्सन को नहीं ऑथराइज किया तो ये आ जाएगा ना भाई, कौन आ जाएगा, 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी एमडी, तो सेम आंसर आ गया। तो लेकिन यहां पे एक वर्ड क्या लिखा था, इफ एनी, यहां पे वर्ड क्या नहीं लिखा है, इफ एनी, लेकिन मैं बता दूं एमडी के लिए हमेशा आंसर नॉर्मली होता ही क्या है, इफ एनी। रीजन क्या है, हर कंपनी में एमडी हो ये जरूरी नहीं है। एमडी एक होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल होता है अंडर सेक्शन 203 में, ये दरअसल सीए फाइनल में चला जाता है। तो कुछ कंपनियों के लिए वो कंपलसरी होता है, मोटा मोटा जैसे मैं कहूं लिस्टेड कंपनी या जिसकी पब्लिक कंपनियां लिस्टेड, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ हो, वहां चाहिए होता है। और दूसरी बात है एक अंडर सेक्शन 196 अगेन सीए फाइनल का है, वो सेक्शन वहां चला जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर में से कंपनी में सिर्फ एक हो सकता है, दोनों हो भी नहीं सकते, दोनों की डेजिग्नेशन नहीं हो सकती, या एमडी होगा या कौन होगा, मैनेजर। इसलिए इफ एनी नहीं भी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम ये लेके चलते हैं, राइट। ओपीसी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, 1 डायरेक्टर, बोर्ड रिपोर्ट भी कौन साइन करेगा, 1 डायरेक्टर। और जनरली ओपीसी में ये डायरेक्टर कौन होता है बेटा, यही मेंबर होता है। देयर आफ्टर लास्ट सेक्शन हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 आप पढ़ते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स फ्रॉम सेक्शन 139 से 148, और आप जानते हैं ऑडिटर स्वाभाविक अपनी क्या बनाता है, रिपोर्ट बनाता है। तो कहता है साइनिंग बाय ऑडिटर, भाई किस पे साइन करेगा, एक तो अपनी रिपोर्ट जो उसने सेक्शन 143 में बनाई है उस पे साइन करेगा, नंबर 2 या वो साइन करेगा एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, तो कंपनी के कोई और डॉक्यूमेंट्स जहां आपको साइन करवाने की जरूरत पड़ती है उनसे आप ऑडिटर से साइन करवा सकते हैं। जैसे प्रोस्पेक्टस की जब फाइलिंग की गई थी तो कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे उसके साइन हो सकते हैं, राइट। तो इस ढंग से, तो ये था बेटा साइनिंग से रिलेटेड। मैंने एक 10 चैप्टर तक जितने आपके मेन बनते थे उसके ऊपर यहां मैंने डिस्कस करी, कुछ और भी चीजें हैं वो बाद में हम बाकी वीडियो से देखेंगे। थैंक यू।